हेलो एवरीवन, मेरा नाम आफरीन अस्मत है एंड वेलकम है आप सारे स्टूडेंट्स का आज की क्लास में। आज आप सबके लिए मैं मंथली बैंकिंग के करंट अफेयर का रिवीजन लेकर आई हूं। ठीक है, तो जितने भी बैंक से, इकोनॉमी से, फाइनेंस से, बिजनेस से रिलेटेड करंट अफेयर है, उसका आज पूरा का पूरा रिवीजन होगा इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अभी तक मैंने आपको मार्च में जितना कुछ पढ़ाया है, जितने करंट अफेयर्स मैंने आप लोगों को इस मार्च के मंथ में पढ़ाए हैं, उन सब से रिलेटेड आज की क्लास में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। एंड गाइस, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा अगेन कि मैंने ऑप्शन सिर्फ 4 ही रखे हैं। यस, मैंने आज की क्लास में ऑप्शन भी सिर्फ 4 रखे हैं। मैं चाहती हूं इंक्लूजन रहे सारे के सारे स्टूडेंट का, ये क्लास सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस तक ही लिमिटेड ना रहे। ठीक है, और इसीलिए बैंक वाले बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके 5 ऑप्शन आते हैं और बाकी के स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो आज पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मार्च के बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? What is the theme of this year's financial literary week? तो इस साल की फाइनेंशियल लिटरेरी वीक है, इसका आखिरकार थीम क्या रहा है? मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट, मेक अ चेंज, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट, मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम मेंटली स्मार्ट, या फिर मेक अ चॉइस, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। चलिए सारे के सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर देना है जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट। तो इन चारों में से अगर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर है ए, मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? डन है? ओके, अब यहाँ पर आप सब जानते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेरी वीक जो है वो 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच में हेल्ड हुई थी, जिसका थीम था मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वीक कब हुआ था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका थीम क्या रहा है। ठीक है, तो थीम मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। डन है? क्लियर है? ओके, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? तो इंटरनेशनल इंडेक्स ऑफ प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिसेंटली रिलीज हुआ है, जिसमें हमारे इंडिया की रैंक क्या है? 42nd, 43rd, 44th या 45th? चलिए प्लीज आंसर दी क्वेश्चन सारे के सारे स्टूडेंट। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो हमारे इंडिया की रैंक कितनी है? 42nd रैंक है इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स पे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार रिकैप ले लेते हैं। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज पढ़ा रखी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी एक क्विक रिवीजन तो हम लोग रखेंगे ही। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया की रैंक क्या है, सबसे पहले ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है। कौन से नंबर का एडिशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th नंबर का एडिशन है। भारत की रैंक कितनी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में? 42nd रैंक है। कितने देशों के बीच में रिलीज होता है? 55 देशों के बीच में रिलीज होता है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन किसकी है, यूनाइटेड नेशन जो है इसमें पहली पोजीशन पर है। उसके बाद यूके सेकंड पोजीशन में कौन है? ये सेकंड पोजीशन में है यूके, यूनाइटेड किंगडम। और थर्ड पोजीशन पे कौन है? थर्ड पोजीशन पर है फ्रांस। ठीक है, तो these are the important points related to this index, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इंडिया की रैंक क्या है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की रैंक है 42nd। कितनी कंट्रीज में? 55 कंट्रीज में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ओके, फ्लिपकार्ट ने इंट्रोड्यूस किया है
अपनी यूपीआई सर्विसेज जिसका नाम है फ्लिपकार्ट यूपीआई, आपको बताना है ये कौन से बैंक के पार्टनरशिप के साथ स्टार्ट करी गई है। वी हैव फोर ऑप्शन, एचडीएफसी, एक्सिस, पीएनबी या फिर एसबीआई। इन चारों में से कौन से बैंक के पार्टनरशिप के साथ जो है वो स्टार्ट किया गया है? फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने अपनी यूपीआई सर्विस स्टार्ट करी है। वी हैव फोर ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी सॉरी पीएनबी बैंक या फिर एसबीआई। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, चलिए प्लीज आंसर देना स्टार्ट करिए सारे के सारे स्टूडेंट जल्दी से। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट ने अपनी जो बैंकिंग यूपीआई सर्विस स्टार्ट करी है वो एक्सिस बैंक के पार्टनरशिप के साथ स्टार्ट करी है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पर देख लो, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि फ्लिपकार्ट ने ये स्टार्ट किया है ये यूपीआई सर्विसेज। एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट के बारे में यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये स्टार्टिंग पोर्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। सीईओ अमिताभ कंत है एक्सिस बैंक के, अमिताभ चौधरी सॉरी। स्थापना 1993, हेडक्वार्टर मुंबई। अगर फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, बिनी बंसल, सचिन बंसल जो है वो इसके फाउंडर रहे हैं। सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति। अगर हम बात करते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वॉलमार्ट, इसकी स्थापना 207 बेंगलुरु में करी गई और हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्लाइड इसलिए रखी है ताकि आप लोग एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट के बारे में जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो आप लोगों को पता हो, क्योंकि कभी कभी ना सीधा स्टार्टिंग पोर्शन से रिलेटेड ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? डन है? ओके चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन क्या है? किसे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेयू? पेयू के नए चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में इसमें से किसे अपॉइंट किया गया है? महेंद्र कुमार, मिशी सक्सेना, रेणु मलिक या फिर रेणु सूद कर्नाड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो रेणु सूद कर्नाड जो है वो रिसेंटली पेयू की नई चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में चुनी गई है। ठीक है, पेयू के बारे में सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पेयू की स्थापना सन 2002 में करी गई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हूफडॉर्फ में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? डन है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? प्लीज ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट है बैंक, फाइनेंस, इकोनॉमी और बिजनेस से रिलेटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024, वो मैं आप लोगों को यहाँ कवर करवा रही हूँ। ठीक है, ओके नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? Who has been appointed as the new part-time chairman of Tamil Nadu Mercantile Bank? तो टीएमबी के नए पार्ट टाइम चेयरपर्सन के रूप में आखिरकार इसमें से किसे अपॉइंट किया गया है? एस रविंद्रन, बाइजू रविंद्रन, मलिक या फिर नन ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन है, आसानी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हो एंड अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, एस रविंद्रन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ए आंसर दिया है बिल्कुल सही और परफेक्ट और करेक्ट आंसर दिया है। ओके चलो, अब अगर हम टीएमबी बारे में बात करते हैं या टीएमबी के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, स्थापना 1921 में करी गई, हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है। ठीक है, तोठुकुड़ी तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। एस रविंदर इसके फिलहाल पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में अपॉइंट करे गए हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 5 दिन का A 5-day exchange program for faculty members of the Foreign Service Academic within BIMSTEC member state has commenced in which place? अभी रिसेंटली BIMSTEC के मेंबर स्टेट के साथ एक
5 दिन का फैकल्टी मेंबर प्रोग्राम जो है वो आखिरकार इसमें से कहां पर बिगिन हुआ है? मुंबई, लाहौर, ढाका या फिर पेरिस, इन चारों में से कहां पर बिगिन हुआ है रिसेंटली? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन को हमेशा ही एक्टिव रखा करो, कमेंट में आंसर दिया करो, क्योंकि आप सब जानते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप सब कमेंट सेक्शन को एक्टिव रखोगे तो हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं, एक 5 दिन का एक्सचेंज प्रोग्राम ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, कहां पर? ढाका में स्टार्ट हुआ है। कहां पर स्टार्ट हुआ है? ढाका में स्टार्ट हुआ है, ठीक है? अब अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं या इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो कहां कमेंट्स हुआ है? ढाका में, ये अभी मैंने आपको बता दिया। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक। अगर हम बात करते हैं मेंबरशिप की, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये इसके फिलहाल मेंबर स्टेट हैं। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1997 में इसकी स्थापना करी गई थी। फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिम्स्टेक का स्थापना, स्टैब्लिशमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आपको मेंबर स्टेट्स भी याद रखने होंगे। कौन कौन से मेंबर स्टेट हैं? तो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? आपको बताना है हेडक्वार्टर कहां पर है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का। पिछले महीने मूडीज ने काफी सारी जीडीपी फोरकास्ट रिलीज करी है इंडिया से रिलेटेड, ठीक है? जीडीपी फोरकास्ट बढ़ाया गया है इंडिया का। तो मूडी इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ऐसे ही क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी, जो आपके स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडी। आखिरकार इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वी हैव 4 ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है न्यूयॉर्क, दूसरा है सैन फ्रांसिस्को, तीसरा है मुंबई और चौथा है जेनेवा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी गाइस, प्लीज आंसर दी क्वेश्चन, सारे के सारे स्टूडेंट। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज ए, यानी न्यूयॉर्क। अब अगर हम बात करते हैं मूडीज की, मूडीज से रिलेटेड क्या न्यूज आ रखी है, तो आपको ये बताया है कि इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट जो है वो मूडी ने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 बढ़ा दिया है। मूडी की स्थापना 1909 में करी गई। किसके द्वारा करी गई? जॉन मूडी के द्वारा करी गई। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? डन है? नाइस। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, प्लीज प्लीज आंसर दी क्वेश्चन, सारे के सारे स्टूडेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ध्यान से देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? विच कंपनी हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई टू इंप्लीमेंट द इंटेरोपेरेबल नेट बैंकिंग पेमेंट सिस्टम? तो इंटेरोपेरेबल नेट बैंकिंग पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए या लॉन्च करने के लिए कौन सी कंपनी को रिसेंटली ऑथराइजेशन मिली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? We have 4 options: Muthoot Finance, HDFC, NPCI, भारत बिल पे लिमिटेड या फिर नन ऑफ दी अबव। जल्दी से प्लीज आंसर दी क्वेश्चन, सारे के सारे स्टूडेंट। तो अभी रिसेंटली आरबीआई ने इसमें से किस कंपनी को ऑथराइज्ड किया है? तो एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड को रिसेंटली ऑथराइजेशन दिया गया है आरबीआई के द्वारा इस इंटेरोपेरेबल नेट बैंकिंग सिस्टम के लिए। अब ये होता क्या है? तो ये एक ऐसा नेट बैंकिंग सिस्टम है जो कि एफिशिएंसी, डिजिटल पेमेंट की एफिशिएंसी इनहैंस करेगा इंडिया में। डिजिटल पेमेंट आसानी से हो, इंटरनेट बैंकिंग में कोई भी बाधाएं ना आए, ठीक है? और कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर सर्विसेज जो हैं और बेहतर हो सके, उनको किसी तरीके की कोई बाधाएं ना मिले, इसके लिए जो है वो रिसेंटली आरबीआई के द्वारा ऑथराइजेशन दी गई है एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट सर्विस लिमिटेड को। डन है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि कितने बैंक ने
उद्गाम पोर्टल में पार्टिसिपेट किया है, जो कि डिजाइन है फॉर द इंडिविजुअल टू सर्च देयर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स एंड अकाउंट। तो रिसेंटली देयर इज अ उद्गाम पोर्टल। रिसेंटली क्या है, एक उद्गाम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। उद्गाम पोर्टल में कोई भी कस्टमर जो कि बैंक से जुड़ा है वो अपना अनक्लेम्ड अकाउंट या फिर डिपॉजिट्स को क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है। तो उद्गाम पोर्टल में रिसेंटली कितने बैंकों ने रजिस्टर किया है? वी हैव 4 ऑप्शन। उद्गाम पोर्टल ने 30 बैंक में 30 बैंक्स को रजिस्टर किया गया है, 40 को, 50 को या फिर 60 को। चलिए प्लीज आंसर द क्वेश्चन सारे के सारे स्टूडेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उद्गाम पोर्टल में रिसेंटली कितने बैंकों को रजिस्टर किया है? तो कितने बैंक इसमें अभी आए हैं? तो बात करते हैं इसमें रिसेंटली 30 यानी 30 बैंक्स अभी रजिस्टर्ड हुए हैं उद्गाम पोर्टल में। अनक्लेम्ड डिपॉजिट या फिर आप कह सकते हो कोई भी तरीके का अकाउंट, अनक्लेम्ड अकाउंट जो कि कस्टमर का है, वो वहां पर सर्च करने का काम कर सकते हैं। एक यूनिफाइड पोर्टल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इनॉग्रेट किया एलआईसी का इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर कौन सी जगह पर? गिफ्ट सिटी गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, लखनऊ यूपी या फिर बेंगलुरु कर्नाटका? चलिए प्लीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए सारे के सारे स्टूडेंट, जल्दी से प्लीज आंसर दी क्वेश्चन। हाँ जी, चलो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एलआईसी इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर को रिसेंटली गिफ्ट सिटी गुजरात में क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। अच्छा, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इससे रिलेटेड भी रिसेंटली न्यूज आई थी कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इंश्योरेंस कंपनी बन चुका है। द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस कंपनी इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है। रिसेंटली ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो रिसेंटली अगर हम बात करते हैं कि इसे हमने कहां पर इनॉग्रेट किया है, तो इसे इनॉग्रेट किया गया है गिफ्ट सिटी गुजरात में, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जनवरी 2024 के लिए आखिरकार उसमें कितना प्रतिशत ग्रोथ रिवील करी गई है? द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर जनवरी 2024 reveals a growth of how much percent? We have 4 option, 1 3.8%, 10.7% या फिर 14.9%। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हाँ जी गाइस, अगर हम बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत ग्रोथ जो है वो फोरकास्ट करी गई है या बताई गई, नॉट फोरकास्ट करी गई है, आई एम सो सॉरी, बताई गई है जनवरी 2024 के लिए, तो वो बताई गई है 3.8% की। इसके रिलेटेड एक्स्ट्रा सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। किसके द्वारा इसे रिलीज किया जाता है? तो इट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंप्लीमेंट करता है और इसे रिलीज करता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का करंट बेस ईयर 2011 से 12 है। अच्छा, पब्लिश सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर है, हर महीने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को रिलीज करते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बताता है कि हमारी इकोनॉमी में कितना ग्रोथ ट्रेंड है, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या इस समय कर रही है, वो ग्रो कर रही है या फिर वो डिक्लाइन कर रही है, उससे रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बेस ईयर क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी 2024 के लिए इसकी ग्रोथ कितना प्रतिशत बताई गई है? तो 3.8% बताई गई है। क्लियर है? डन है? कूल? ओके, नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज क्यूंचर, ठीक है, सॉरी, एक्वेंचर ने एक्वायर्ड किया है कौन सा एडटेक प्लेटफॉर्म रिसेंटली, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। वी हैव 4 ऑप्शन, ऑडेसिटी, बायजूस, एडिसन या फिर बिल्डनेट। इन चारों में से कौन सा एडटेक प्लेटफॉर्म है
जिसे रिसेंटली एक्सेंचर ने एक्वायर्ड किया है? तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो मैंने आप लोगों को बताया था ऑडेसिटी जो है ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जिसको रिसेंटली एक्वायर किया गया है। किसके द्वारा? एक्सेंचर के द्वारा। क्लियर है? डन है? ओके, नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? विच कंपनी इज सेट टू रिवॉल्यूशनाइज द मोटर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बाय मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल टेलर्ड फॉर एड्रेनालाइन पंपिंग फॉर्मूला वन F1 रेसिंग? आपको बताना है इसमें से कौन सी कंपनी ने अभी रिसेंटली मोटर स्पोर्ट इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन पैदा किया है फ्यूल टेलर्ड के लिए, जो कि एड्रेनालाइन पंपिंग फॉर्मूला वन रेसिंग के लिए है। F1 रेसिंग के लिए ये जो फ्यूल है इसको बनाने का काम अभी रिसेंटली इसमें से किस कंपनी ने किया है? इट इज गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट इज भारत पेट्रोलियम, इट इज रिलायंस या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना स्टार्ट करिए सारे के सारे स्टूडेंट। कौन सी कंपनी के द्वारा रिसेंटली ये रखा गया है? हाँ जी गाइस, प्लीज आंसर दी क्वेश्चन सारे के सारे स्टूडेंट। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, डी, दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर डी आंसर दिया है, परफेक्ट और सही आंसर दिया है। ठीक है, डन है। इट इज व्हाट? इट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। डन है, आगे बढ़ जाए हम लोग। सॉरी, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी? सिडबी का फुल फॉर्म प्लीज कमेंट सेक्शन में सारे के सारे स्टूडेंट लिख दो। जल्दी से सिडबी का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में सारे के सारे स्टूडेंट लिख दो। सिडबी से रिलेटेड न्यूज आई थी, देखो ऐसे ही इससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? वी हैव फोर ऑप्शन, इट इज मुंबई, दिल्ली, लखनऊ या फिर पुणे। सिडबी का हेडक्वार्टर आखिरकार इसमें से कहां पर है? तो सिडबी का हेडक्वार्टर है दैट इज लखनऊ। सिडबी का फुल फॉर्म जो है मैंने आप लोगों से पूछ लिया है कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं इसके बारे में न्यूज आप लोगों को बता दूं कि क्या आई थी। ठीक है, तो सिडबी ने रिसेंटली जो है 24.5 मिलियन डॉलर का जो है फंड रेस किया है ग्रीन ग्रीन क्लाइमेट फंड से। ठीक है, अपने अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड के लिए, जिसकी वैल्यू लगभग 120 मिलियन डॉलर है। मेन जो है सिडबी ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए अभी अपना फंड रेस किया है, जिसकी वजह से ये न्यूज में रहा है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1990 में करी गई है। अगर हम बात करते हैं इसकी सब्सिडरी कंपनीज कौन कौन सी है? मुद्रा बैंक, नॉर्थ इंडिया टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन और सिडबी ट्रस्टी कंपनी। हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। देखो सिडबी से रिलेटेड अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि इसका हेडक्वार्टर नॉर्मली मुंबई या दिल्ली में नहीं है। इसका हेडक्वार्टर क्योंकि कहां पर है? लखनऊ में है, जिसका हेडक्वार्टर थोड़ी सी अलग जगह पर है ना, हमेश उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में ज्यादा होता है कि क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, सिडबी क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसने रिसेंटली ग्रीन क्लाइमेट फंड रेज किया है अपने अवाना प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, डन है। ओके, नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? आरबीआई ने इश्यू किया है नोटिस कौन से बैंक को, ताकि वो न्यू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का इश्यूएंस को होल्ड कर सके। यानी आप कोई भी नई तरीके का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अभी रिसेंटली नहीं इशू करोगे। इसके लिए कौन से बैंक्स को डायरेक्शन दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? वी हैव फोर ऑप्शन, एचडीएफसी, फेडरल एंड साउथ इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक या फिर पीएनबी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी गाइस, प्लीज आंसर दी क्वेश्चन सारे के सारे स्टूडेंट। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, इट इज फेडरल बैंक एंड साउथ इंडियन बैंक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बी आंसर दिया है बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। डन है।
ओके, नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है, ठीक है। अब न्यूज से पहले यहाँ पर या क्वेश्चंस से पहले यहाँ पर देख लो, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर एलुवा में है, इसकी स्थापना 1931 में करी गई। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर थ्रिसुर में है, इसकी स्थापना 1929 में करी गई। दोनों बैंक, फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक को क्या किया गया है, आरबीआई ने अभी होल्ड कर दिया है कि आप किसी भी तरीके का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करोगे। हालांकि ये नॉन ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं और इसी के लिए उन्होंने अपनी कस्टमर्स को क्या करा है, रिलैक्सेशन दिया है कि हम क्रेडिट कार्ड, नॉन ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे, ठीक है, डन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, सॉरी, next question is, Axis Mutual Fund has teamed up with which company to enhance the performance and productivity of Axis Mutual Fund employees across various levels? तो म्यूचुअल फंड एम्प्लॉयज को अलग अलग लेवल पर एजुकेट करने के लिए, उनकी जो सर्विसेज है उसे और बेहतर बनाने के लिए और उससे और ज्यादा एजुकेट करने के लिए इस सेक्टर में एक्सिस म्यूचुअल फंड ने किसके साथ टीम अप किया है? एन पैराडिग्म के साथ, बिल्ड इन के साथ, रेजर लर्निंग के साथ, या फिर नन ऑफ द अबव? इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो जल्दी से। हाँ जी गाइस, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? एक्सिस म्यूचुअल फंड ने टीम किया है किस कंपनी के साथ ताकि वो एनहांस कर सके परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी अपने म्यूचुअल फंड एम्प्लॉयज को, ताकि वो जाहिर सी बात है अपने कस्टमर को आगे बेटर सर्विसेज दे सके। तो इन्होंने इस काम के लिए एन पैराडिग्म के साथ रिसेंटली टीम अप किया है, एक्सिस म्यूचुअल फंड और एन पैराडिग्म, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोलैबोरेशन किया है किस कंपनी के साथ और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक नया तरीके का पाइनरिंग सोल्यूशन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए, एयरटेल पेमेंट बैंक स्मार्ट वॉचेस से, ठीक है। चलो बताओ, एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोलैबोरेशन किया है इसमें से कौन सी कंपनी के साथ ताकि वो इंट्रोड्यूस कर सके एक पाइनरिंग सोल्यूशन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक स्मार्ट वॉच के जरिए? एप्पल के साथ, नॉइस एंड मास्टर कार्ड के साथ, टाइटन स्मार्ट वॉचेस के साथ, या फिर नन ऑफ द अबव? चलिए प्लीज आंसर दी क्वेश्चन। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं भाई, नॉइस एंड मास्टर कार्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। जितने स्टूडेंट ने यहाँ पर बी आंसर दिया है बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने नॉइस एंड मास्टर कार्ड के साथ कोलैबोरेशन किया है और एक नई तरीके की स्मार्ट वॉच जो है लेकर आए हैं ताकि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट स्मार्ट वॉचेस के जरिए करी जा सके। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन क्या है? कौन सी कंपनी ने अचीव किया है एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन और अभी इसे रिसेंटली मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का स्टेटस मिला है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, केयर इन इंडिया, कैस्ट्रॉल इंडिया, या फिर टाइटन? चलो बताओ, अभी रिसेंटली कौन सी कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा, स्टेटस दिया गया है? तो ये मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न कंपनीज क्या होता है, ये मैं आप लोगों को जल्द से जल्द अगेन एक सेशन को लेकर बताऊंगी कि व्हाट इज दीज कंपनीज मीन्स, कौन कौन सी कंपनी फिलहाल इसमें है और अभी रिसेंटली किस कंपनी को इसका दर्जा मिला है। तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को रिसेंटली मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। हालांकि जब मैंने ये न्यूज पढ़ाई थी, जब मैंने डिटेल में आपको ये बताया था कि मिनी रत्न कैटेगरी 1 या मिनी रत्न कैटेगरी 2 बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना देख लो 2009 में करी गई। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला यूए डे, यूए इज व्हाट? यूए इज बेटा यूनिवर्सल एक्सेप्ट
acceptance day. What is UA? UA is a universal acceptance day. तो पहला यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कौन से ईयर में सेलिब्रेट किया गया? 2022, 23, 24 या फिर 21? चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए सारे के सारे स्टूडेंट। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे भी रिसेंटली न्यूज में रहा है। क्यों न्यूज में रहा है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये रिसेंटली क्यों न्यूज में रहा है। तो पहला यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे इसे सेलिब्रेट किया गया था इन ईयर 2023, 28 मार्च 2023 को सेलिब्रेट किया गया। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने रिसेंटली भाषा नेट पोर्टल इस दिन के अपकमिंग होने पे रिलीज किया था। ठीक है, तो भाषा नेट पोर्टल निक्सी के द्वारा रिसेंटली रिलीज किया गया है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। पहला यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे 28 मार्च 2023 में सेलिब्रेट किया गया। यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। अगर हम बात करते हैं इसका थीम क्या रहा है, भाषा नेट इम्पैक्ट्स टुवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ये रहा है इसका इस बार का। क्लियर है? डन है? हाँ जी गाइस, यस और नो? भाई पूरे महीने के करंट अफेयर रिवाइज कर रही हूँ, टाइम तो लगेगा है ना। पूरे महीने के बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द शेयर ऑफ प्राइवेट sector banks in total deposit has risen significantly, reaching to how much percent as of December 2023? पूछा गया है, जो न्यूज आई थी वो ये आई थी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो डिपॉजिट का शेयर है वो बढ़ा है तेजी से, और वो बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है दिसंबर 2023 में? वी हैव फोर ऑप्शन, 34%, 45%, 89% या फिर 20%। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। ये बैंक का शेयर जो है वो बढ़कर आखिरकार कितना हो गया है? चलिए प्लीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं 34%, तो जो प्राइवेट बैंक का शेयर डिपॉजिट्स है वो बढ़कर 34% हो चुका है। ठीक है, दैट्स ये क्यों हुआ? बिकॉज प्राइवेट जो सेक्टर बैंक्स है वो कंपैरेटिवली बहुत ही बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा कस्टमर जुड़ेंगे, ज्यादा कस्टमर जुड़ेंगे तो डिपॉजिट ज्यादा होगा, और इसीलिए ये हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन क्या है? कौन से बैंक ने अनाउंस किया है द अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम? अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम स्पेशली फॉर द सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए ये जो अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम है वो रिसेंटली कौन से बैंक के द्वारा जो है लाई गई है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, पीएनबी या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी गाइस, प्लीज आंसर दी क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो क्वेश्चन का। तो, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, इट इज बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए जो है, या बैंक ऑफ बड़ौदा का लाया गया है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट हमारे लिए न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज से पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, स्पेशली फॉर द सस्टेनेबल इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट। जो अभी मैंने आपको बताया इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए स्कीम लाई गई है। और बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1908 में करी गई। हेडक्वार्टर अलकापुरी वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? ओके डन है। नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन क्या है? कौन से बैंक ने अभी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ टाई अप या पार्टनरशिप करा है, और वो बन चुका है ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर फॉर टीम इंडिया एट द पेरिस ओलंपिक 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर टीम इंडिया के लिए आखिरकार इसमें से कौन सा बैंक बना है? वी हैव फोर ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। हाँ जी
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कौन सा बैंक जो है वो ऑफिशियल पार्टनर है टीम इंडिया का? तो इट इज यस बैंक। यस बैंक करेंटली जो है वो ऑफिशियल पार्टनर है टीम इंडिया का इन द इंडियन ओलंपिक्स जो कि पेरिस में हो रहा है 2024 में। ठीक है, यस बैंक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, फाउंडर राणा कपूर और अशोक कपूर है, स्थापना 2004 में करी गई है। यस बैंक जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर है फॉर द टीम इंडिया। क्लियर है? ओके, डन है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन क्या है? कौन से बैंक ने कमिटमेंट करी है 100 करोड़ रुपए की टू एनहांस कैंसर केयर नेशनल कैंसर ग्रिड के जरिए? तो नेशनल कैंसर ग्रिड के जरिए 100 करोड़ का कमिटमेंट अपनी तरफ से किस बैंक ने दिया है ताकि जो कैंसर फैसिलिटी है हमारे इंडिया में उसे हम क्या कर सके, सही कर सके? यस बैंक, एक्सिस बैंक, पीएनबी या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, दैट इज एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक इज द करेक्ट आंसर। डन है। अगर हम बात करते हैं एक्सिस बैंक के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की, चलो कोई बात नहीं, एक्सिस बैंक का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां मैंने नहीं लिखा, तो दो चीज आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। एक्सिस बैंक बना कब था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, तो ये मैंने कमेंट सेक्शन में आप सबसे क्वेश्चन पूछा है, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है और एक्सिस बैंक बना। ठीक है, डन है, बताओगे ना पक्का? चलो नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन क्या है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक अपनी सबसे बड़ी गोल्ड परचेस करी है जुलाई 2022 के बाद से। आपको बताना है करंट आरबीआई की गोल्ड होल्डिंग्स क्या है। वी हैव फोर ऑप्शन, 705 टन, 800 टन, 812.3 टन या फिर 803.58 टन। ठीक है, आपको ये बताना है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी लार्जेस्ट गोल्ड परचेज करी है जुलाई 2022 से। आपको ये बताना है कि करंट आरबीआई की जो गोल्ड होल्डिंग्स हैं वो आखिरकार कितनी है। 705 टन है, 800 टन है, 812.3 टन है या फिर 803.58 टन है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज 812.3 टन। ठीक है, करेक्ट इज 812.3 टन। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डन है। ये अभी तक की आरबीआई की सबसे बड़ी गोल्ड होल्डिंग्स है। वैसे तो गोल्ड का रेट तुम सबने अभी सुना ही होगा कितना बढ़कर हो चुका है ना? तो रिसेंटली गोल्ड का रेट भी बहुत तेजी से मार्केट में बढ़ा है। ठीक है, डन। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक ने अपॉइंटमेंट करा है अपने करंट एमडी एंड सीईओ कोटक सिक्योरिटीज के। तो कोटक सिक्योरिटीज के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इसमें से किसे अपॉइंट किया गया है? जयदीप हंसराज, जगदीप सहानी, अमृत गोयल या फिर अमरेंद्र सक्सेना? चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। सारे के सारे स्टूडेंट प्लीज आंसर दी क्वेश्चन जल्दी से। तो रिसेंटली कोटक महिंद्रा ने करंट एमडी एंड सीईओ चुना है कोटक सिक्योरिटीज का और वो किसे चुना गया है? जयदीप हंसराज। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ए आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनी इंडिया जो कि एक टॉप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, इसने कौन से बैंक के साथ रिसेंटली टाई अप किया है ताकि रीजन में हम डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बूस्ट कर सके? वी हैव फोर ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी या फिर पीएनबी? चलिए प्लीज आंसर दी क्वेश्चन सारे के सारे स्टूडेंट। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो जम्मू एंड कश्मीर रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए जेएंडके बैंक और सैनी इंडिया इन दोनों ने क्या किया है? पार्टनरशिप किया है। याद रखिएगा, अगर हम इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक 1938 में राजा हरी सिंह के द्वारा बनाया गया। हेडक्वार्टर इसका श्रीनगर
कश्मीर में है। ठीक है, बताओ इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वी हैव फोर ऑप्शन: जयदीप सिन्हा, एमवी राव, राकेश गुप्ता या फिर नन ऑफ द अबव। प्लीज आंसर द क्वेश्चन सारे के सारे स्टूडेंट। Who has been elected as the new chairman of the Indian Bank Association? Indian Bank Association के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है? एम वी राव को चुना गया है। 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन से पहले इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। स्थापना 1946 में करी गई। चेयरपर्सन राजकिरण राय है। प्रीवियस चेयरपर्सन यानी ये पहले चेयरपर्सन है। करंट है एमवी राव और हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। क्लियर है? डन है? क्लियर सारे के सारे स्टूडेंट? ओके, सॉरी, चलो आगे बढ़े हम, बस खत्म ही होने वाला है। ओके, in a strategic collaboration with NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है फ्लैश पे? तो एनपीसीआई के कोलैबोरेशन के साथ या एनपीसीआई के साथ मिलकर फ्लैश पे नामक एक स्मार्ट पेमेंट सिस्टम आप समझ लो किस बैंक के द्वारा रिसेंटली लाया गया है? यस बैंक, पीएनबी, नेक्स्ट इज फेडरल बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? फ्लैश पे फेडरल बैंक के द्वारा लाया गया है। फेडरल बैंक ने पार्टनरशिप किसके साथ करी है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, डन। नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए क्या है? किसे अपॉइंट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का? तो एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आखिरकार इसमें से किसे अपॉइंट किया गया है? निधु सक्सेना, रिद्धिमा गोयल, महेश सिन्हा या फिर विवेक राव? तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं, निधु सक्सेना, इन्हें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्थापना 1935 में करी गई। हेडक्वार्टर कहां पर है? पुणे, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। यह अपॉइंटमेंट पूरे 3 साल के लिए करी गई है। किसकी अपॉइंटमेंट हुई है? निधु सक्सेना। क्लियर है? डन है? कूल, ओके, चलो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज द मोदी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एलोकेट किए हैं 6212.03 करोड़ कौन से बैंक्स को एज अ पार्ट ऑफ रिकैपिटलाइजेशन स्कीम? तो रिकैपिटलाइजेशन स्कीम के तहत मोदी सरकार ने रिसेंटली एलोकेट करे हैं 6212.03 करोड़। किस बैंक को? प्राइवेट बैंक्स को, पब्लिक बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को या फिर रीजनल रूरल बैंक्स को? चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। हाँ जी, तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, रीजनल रूरल बैंक इज द करेक्ट आंसर। रीजनल रूरल बैंक, आप लोगों को बताना है पहला रीजनल रूरल बैंक कब स्टैब्लिश किया गया, कौन सी कमिटी के द्वारा पहला रीजनल रूरल बैंक का स्टैब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, ये दोनों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ठीक है, डन है? क्लियर? ओके, तो गाइस ये था आज का सेशन आप सबके लिए। आज के सेशन में मार्च 2024 के जो भी बैंक, इकोनॉमी, बिजनेस या फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे, टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो सारी मैंने आप सबको आज की क्लास में कंप्लीट करवाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ये आपका काम है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय गाइस, टेक केयर बेटा, बाय।